बीएचयू अपना पहला रक्त विज्ञान सम्मेलन कर रहा है। आज हमारे साथ जाने माने डॉक्टर के गुप्ता जी मौजूद हैं। सर, पहले तो आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच, आप सभी को धन्यवाद। सम्मेलन के बारे में कुछ बताइए। ये 7 दिसंबर और 8 दिसंबर को हेमेटोकॉन हो रहा है, जो कि हमारे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के इतिहास में पहला एक कॉन्फ्रेंस है जो रक्त से संबंधित बीमारियों के लिए किया जा रहा है। बीएचयू में एक बात कही जाती है सर कि जो है पेशेंट की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, डॉक्टर्स कम हो रहे हैं। ये हमारी क्वालिटी को बताता है। हमारी क्वालिटी अच्छी है तभी तो भीड़ होगी हमारे पास। तो निश्चित रूप से हमने कम पैसे में ज़्यादा बढ़िया इलाज करने में सक्षम है, इसलिए हमारे पास भीड़ है। पूर्वांचल से सारे मरीज लगभग यहीं आते हैं। ये बीएचयू की उपलब्धि भी कह सकते हैं कि यहाँ पे इलाज अच्छा होता है, लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि यहाँ की दवाइयाँ महंगी होती जा रही हैं, बीएचयू महंगा होता जा रहा है। नहीं, ये इस विषय पे मेरा थोड़ा सा मंतव्य जो है दूसरा है। मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगा कि दवाओं का रेट जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तय करती है। जब हमारे पास गंभीर अवस्था में आएगा तो निश्चित रूप से उसने पुरानी दवाएं खा के आया होगा, तो हमें कुछ ऐसी दवाओं का प्रयोग करना होगा जिसका कि कॉस्ट ज़्यादा होगी। फिर भी मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि पिछले 3 सालों में हमारे अस्पताल से बहुत सारी दवाएं इंक्लूडिंग मीरोपेनम, पिप्रासिन, टाजोबैक्टम, जो महंगी 1000 की एक वाइल आती है वो, और ओटी के, आईसीयू की केयर के पेरिफेरल सब फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जाते हैं, जिसमें कि हम लोग 1 रुपया भी चार्ज नहीं करते। बीएचयू पहले संसाधनों से जी, बीएचयू पहले से एम्स में है, ये कहने की बात नहीं है, पहले से ही एम्स माना जाता है। मेरे लिए तो एम्स ही रहा और पूर्वांचल के लिए भी एम्स रहा है। हालांकि एम्स के लिए हरी झंडी भी मिल गई है। बजट भी बढ़ेगा क्या बीएचयू का इससे? देखिए, मैं यहाँ पर एक बात पे ज़रूर कहूँगा, मुझे स्वाभिमान है कि मैं IMS BHU का छात्र रहा हूँ और यहाँ पर मैं प्रतिष्ठित डॉक्टर भी हूँ। मुझे किसी से ये विरोध नहीं है कि वो मुझसे बड़ा है या मैं उससे छोटा हूँ। IMS BHU एक अपने आप में संस्थान है जिसकी कि अपनी एक क्षमता है और अपना एक विशेषज्ञ जो एक वो होती है मेडिकल साइंसेज में, उसमें भी परिपक्वता है। तो इस लाइन में मैं ये कहता हूँ कि हम किसी से कम नहीं हैं। हम रेस में दौड़ रहे हैं, कभी आगे कभी पीछे हो रहे हैं। जो आपने हमसे ये पूछा कि क्या हम लोगों की जो फंडिंग है वो बढ़ेगी, आज की डेट में हमारे पास जो फंडिंग है वो 2 लाख रुपए पर बेड पर एनम है। ये हम लोग उम्मीद करते हैं कि जो नए एम्स बन रहे हैं, नए एम्स, तो जितनी उनकी फंडिंग है उतने के बराबर फंडिंग शायद हम लोगों को हेल्थ मिनिस्ट्री की ओर से किया जाएगा। चूँकि हम लोग विश्वविद्यालय प्रशासन के अंडर में हैं और UGC से हम लोगों का जो है एजुकेशन मिनिस्ट्री के थ्रू हम लोगों की ग्रांट आती है जो पूरी यूनिवर्सिटी के लिए आती है। तो अभी तक तो यही है। इस विषय पे हम लोगों की चर्चा प्रधान साहब से भी हुई थी, जो हमारे केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं। उनका बड़ा पॉजिटिव रिस्पॉन्स रहा था और इस रिस्पॉन्स के कारण ही हम लोग जो अभी वेरी रिसेंटली जो अभी आए थे वो IT में एक फंक्शन में, तो उस वक्त उनसे हम लोगों की बहुत गहन चर्चा हुई थी और उन्होंने वादा किया था और उस वादे को उन्होंने निभाया, जिसका कि आज आपका परिणति है कि हम लोग का एक ये MOU साइन हुआ है, जिसके तहत ये चीज़ कही गई है कि UGC अपनी फंडिंग करेगा और एजुकेशन हेल्थ मिनिस्ट्री अपनी अलग करेगा, और जो कैसे क्या कंट्रोलिंग होगी उसके विषय पे भविष्य ही अब हम लोगों को बताएगा जब फंड्स आ जाएंगे हमारे। एक आखिरी सवाल यह है कि भीड़ का आना आपने बताया कि उपलब्धि है, क्योंकि बीएचयू पे लोगों को ट्रस्ट है, लेकिन अब उस भीड़ पे नियंत्रण कैसा किया जाए, उनके लिए सुविधाएं देना भी तो बीएचयू का कर्तव्य है। हाँ, तो देखिए, इस विषय पे मैं आपको बताऊं कि पहले 16 बेड का ICU था, आज आपके पास 40 बेड का ICU है। तो 16 दूनी 32 होती हैं, 48 सब गया, मतलब 48 टाइम्स है, 48 है ना। तो हम तो अपनी सुविधाएं बढ़ा रहे हैं, लेकिन वी कैन नॉट मैच विद द पॉपुलेशन एंड डिमांड। अगर पेरिफेरी पे बैठे हुए हॉस्पिटल या पेरिफेरी पे सरकारी अस्पताल जो हैं अपनी व्यवस्थाओं को सुसज्जित कर लें और वहाँ पर डॉक्टर्स को तैनात करें, जैसे आप अभी जिला अस्पताल कबीर चौराहा या दीनदयाल ही चले जाएं तो आप रेडियोलॉजिस्ट नहीं पाएंगे, वहाँ कार्डियोलॉजिस्ट है ही नहीं, वहाँ पे ऑर्थोपेडिक सर्जन नहीं पाएंगे। स्टोरी मैंने की है वहाँ। हाँ, तो अच्छे नहीं है वहाँ। तो जब अगर वहाँ पर इस तरह की बातें होंगी तो उपलब्धता के आधार पर ही जो है हम लोग यहाँ पे करेंगे। मैं आपको बता दूं कि हम लोग के यहाँ से रेजिडेंट डॉक्टर DRS पोस्टिंग के तहत
जिला अस्पताल भी पोस्टिंग की जाती है 1 महीने की। अच्छा। तो उसमें क्या होता है कि हमारे यहाँ के जो पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर्स हैं वो जाकर के वहाँ मरीजों का गहन परीक्षण करते हैं और उनका इलाज भी लिखते हैं। तो हम लोग तो स्टेट गवर्नमेंट के जो मेडिकल फैसिलिटी है उसमें सपोर्ट कर रहे हैं। तो उसी तरीके से हम लोग उम्मीद करते हैं कि छोटी मोटी बीमारियों के लिए इस संस्थान को ना भेज करके वो वहाँ पर यथोचित इलाज करें और अपनी महिमा मंडल करें, जिससे कि वहाँ पर मरीज रिटेन हो रादर देन कमिंग टू दिस प्लेस। सर सवालों का आप बहुत संतोषजनक उत्तर दे रहे हैं, तो एक आखिरी सवाल फिर से उमड़ पड़ा है, वो आखिरी ही होगा, ज़्यादा समय नहीं लूँगा आपका। वो अंतिम सवाल ये है कि यहाँ के स्टाफ जो हैं और यहाँ के छात्रों से मैं मिलता हूँ, कई सोच मैंने किए हैं BHU के अंदर, वो कहते हैं कि 1 घंटा जो टाइम है वो पर्याप्त नहीं है। मैं आपकी नब्ज़ देखूँ या ना देखूँ? देखूँ तो जब मैं नब्ज़ देखूँगा तो समय लगेगा। किस एक मरीज में 10 मिनट लगेगा या 5 मिनट लगेगा, वो मरीज़ के मर्ज पर डिपेंड करता है। तो उसमें हमें हिस्ट्री भी लेनी होती है, उसके इतनी मोटी फाइल को भी ऑब्जर्व करना होता है। तो हमारे पास कोई रॉकेट साइंस नहीं है या हम कोई कंप्यूटर नहीं है, उतना समय लगेगा एंड समबडी हैज़ टू वेट। मैं आ रहा था तो उन्होंने कहा कि के गुप्ता जी साहब मिलने जाइए, तो उनसे एक बार कहिएगा कि इस पर क्या कर, मतलब समय अवधि को बढ़ाने के लिए क्या हो। समय अवधि तो हमारी पर्याप्त है। हम लोग, हाँ देखिए, ये सर्विस हॉस्पिटल, उनका मानना है पर्याप्त सर्विस हॉस्पिटल नहीं है। मैं आपसे निवेदन करूंगा, ये सर्विस हॉस्पिटल नहीं है, ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है। तो यहाँ पर हमारी अपनी टीचिंग शेड्यूल्स भी होते हैं पीजी के, जिनको हमें 3 बजे से लेकर के शाम के 5 बजे तक पढ़ाना होता है। तो अगर हम मरीज ही देखते रह जाएंगे तो हम लोग तो टीचर हैं। तो पहला काम हमारे जो है एजुकेशन है, दूसरा रिसर्च है, तीसरा पेशेंट केयर है, जिसको कि रिवर्स ऑर्डर में एक्सपेक्ट किया जाता है। ये गलत है। ये थे हमारे साथ के गुप्ता जी, जिन्होंने सवालों का बहुत ही अच्छे से जवाब दिया। धन्यवाद।